है और हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी सील ब्रोकन थी, भूपेंद्र बुरा जी, इसके बारे में बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर 42/67 2024 फॉलोड बाय कोरिजेंडम 30/10/2024 24/2/2025। डेट ऑफ पब्लिकेशन इस एडवर्टीजमेंट की थी 2/8/2024। टोटल पोस्टें थी 2424 इन वेरियस सब्जेक्ट्स। 26 सब्जेक्ट्स के अंदर ये 2424 जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के वो विज्ञापित किए गए। अब इसमें स्कीम ऑफ पैटर्न जल्दी से बता देती हूं कि 3 एग्जाम है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 अंकों का, वही OMR बेस्ड। 4 ऑप्शन रहेंगे, गोला भरना है, एक गलत यदि भर दिया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। फिर दूसरा रिटन एग्जामिनेशन है और तीसरा इंटरव्यू है। यहां पर इनके ऊपर लगने लगे आरोप जैसे ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। इसमें अभी तक हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस हो चुका है, केमिस्ट्री हो चुका है, हिंदी हो चुका है, बाकी भी हो गए होंगे। तो इनके ऊपर आरोप, सबसे बड़ा आरोप लगा कि सील टूटी हुई है। जो इनको क्वेश्चन बुकलेट मिल रही है या वो जो उसकी सील है रेड कलर की, वो टूटी हुई है, वो ब्रोकन है या किसी किसी में सील ही नहीं है। मान लीजिए एक कमरे में 24 अभ्यर्थियों को बिठाया जाता है ना, तो किसी कमरे में 2 की सील नहीं है, किसी में 6 की नहीं है, किसी में 4 की नहीं है, ऐसे चल रहा है प्रत्येक एग्जामिनेशन में। अब HPSC इसे बोलती है, HPSC लिखकर देती है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the pre-opened questions booklets in some cases was only on account of the packaging issue। यहां इन्होंने ये मान लिया है कि सील टूटी हुई है, जो कि अच्छी बात है, मान लिया। इनसे इन्हीं का ही पक्ष कमजोर हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैकेजिंग इशू की वजह से है। तो पैकेजिंग तो बल्क में सबकी हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग से किसी एक की सील टूटी हो। बच्चों ने यहां तक आरोप लगाया है, जब उनके ईमेल हम पढ़ रहे हैं, कि अलग से लूज पेपर भी मिले हैं, बंडल में नहीं, बंडल से अलग भी पेपर मिले हैं, जिसका साफ तौर से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं और पता ही है सबको कि पेपर बीच में से निकालकर वो लीक हुआ है, वो बाहर गया है, वो सॉल्व हुआ है, वो जिन को सॉल्व कराया होगा उनके पास पहुंच गया होगा। पेपर लेने का नाटक हर बार की तरह हो ही रहा है, पारदर्शिता का ढोल पीटना ही है, लगाने अपने ही बंदे हैं, वो लिस्ट शायद पहले से प्रिपेयर्ड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहरहाल ना केवल इतना, साथ में इनके ऊपर आरोप लगे कि कोई वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। जो ये कहते हैं कि बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शिता, ईमानदारी, वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। सीसीटीवी कैमरास कई जगह नहीं है और कई जगह सीसीटीवी कैमरा है तो वो वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को अलग से कमरे में बिठाकर हेल्प की जा रही है वहां के टीचर्स के द्वारा, ऐसा भी अभ्यर्थी बता रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। और जो महत्वपूर्ण इसके साथ है कि हरियाणा जीके पूछते ही नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा कॉलेज कैडर वाले एग्जाम नहीं लगते, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो देश के एग्जामिनेशन है वैसा लग रहा है, क्योंकि हरियाणा के बच्चों को कहीं कोई प्राथमिकता नहीं है अधिकारी लेवल की इस पोस्ट में। बहरहाल तो हिंदी का ही पेपर कैंसिल क्यों हुआ? अब सील तो हर जगह टूटी हुई है, सारे पेपरों में, सब पेपरों में बच्चों ने आरोप लगाया है, केमिस्ट्री वाले में भी दिया, हर जगह दिया, लेकिन हिंदी का ही पेपर कैंसिल हुआ। इसके कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है, जो हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहा है या पेपर देने वाला है बच्चा, उसको जानना चाहिए। केमिस्ट्री का जब पेपर हुआ, सील टूटी हुई बच्चों को मिली, उन्होंने विरोध दर्ज किया, तो वहां उन्हें कहा गया कि HPSC को लिख देना, तुम मेल कर देना, और उन बच्चों ने HPSC को ईमेल किया, लेकिन हिंदी के पेपर में। और मैं खासकर कि यहां पे नाम लूंगी एक सेंटर पर, सेंटर कोड नंबर 314 पर, ये जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल है शायद, यही वाला सेंटर, हाँ 314 पर सील टूटी मिली। तो वहां जो कमरा नंबर 3 में अभ्यर्थी बैठे हुए थे, मैं नाम भी अभ्यर्थी का लूंगी, विकास, क्योंकि मैं उन्हीं की परमिशन से, उनसे ही मैंने बात की और मैंने कहा कि मैं आपका नाम लेना चाहती हूं, तो उन्होंने अनुमति दी, इसलिए मैं ले रही हूं, वरना मैं ज्यादातर नाम मिटा देती हूं, छुपा देती हूं बच्चों के, ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन ये भी क्रांतिकारी फैमिली से ही हैं, तो इन्होंने कहा कि जरूर लीजिए। तो इन्होंने व इनके साथियों ने, जो भी वहां पर और अभ्यर्थी थे, वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इन 6 पेपर पर, इन 6 शीट्स पर सील क्यों नहीं है।
वहां कहा कि पैकेजिंग इशू हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, तुम अपना पेपर दे लो। इन्होंने कहा नहीं भाई, हम पेपर ऐसे नहीं देंगे, आप ये बताओ सील क्यों नहीं है। तो इनका पैकेजिंग इशू ऐसा सब कुछ, तो इन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए। यहां इनका विरोध किया पूरा, कहते रिटर्न में तो हम नहीं देते हैं। तो इन्होंने कहा जी रिटर्न में तो आपको देना पड़ेगा। वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने इनको कहा कि आप गलत कर रहे हैं, बैठ के अपना पेपर दे लो चुपचाप, कल जाके एचपीएससी में दे आइयो। वहां प्रिंसिपल महोदया पहुंच गई, टीचर्स पहुंच गए, सब बोल रहे हैं कि बैठ के अपना पेपर दे लो, कल एचपीएससी में जाके अपनी शिकायत दर्ज कर देना, आरटीआई लिख देना, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखिए गुनाह यहां हो रहा है और इस समय हमारे सामने, आंखों के सामने हुआ है और सील नहीं है। कल मैं जाकर देकर आऊंगा ये चीज और हम सभी अभ्यर्थी देकर आएंगे, तो कल क्या गारंटी है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि यहां पर सील नहीं थी। यहां नहीं है 6 पेपर्स के ऊपर सील, जो शीट के नंबर्स तक हैं मेरे पास, मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो सील नहीं है तो आप एक्नॉलेज कर लें इसे और हमें लिख कर दे दें। हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं और आप उसको हमें रिसीविंग दे दें कि भाई नहीं है सील। लेकिन इनको पूरा दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया, एचपीएससी के मेंबर तक आ गए। ये बच्चे जो जितने थे विकास के साथ 40 मिनट तक पेपर में नहीं बैठे हैं। पेपर शुरू हो चुका है लेकिन ये वहां पर विरोध दर्ज कर रहे हैं अपना और कह रहे हैं कि भैया रिटर्न में लिख के दो कि सील नहीं है, अभी लिख के दो तुरंत। इन्हें डराया गया, धमकाया गया और जो मेंबर थे उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली भी दी और डैश 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 बीप बीप बीप, यो पेपर तेरे के हाथों तो कैंसिल नहीं होगा, ये भी कहा गया। बहरहाल जो तुम डराते हो, धमकाते हो, ये जो तुम दबाने की कोशिश करते हो, ये तुम कुछ एक वर्ग के साथ कर सकते होगे, लेकिन जहां तुम्हारा किसी असली से सामना होगा ना, वहां तुमसे कोई डरेगा दबेगा नहीं और सच्चे इंसान को कहीं डरना दबना भी नहीं चाहिए। इन बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम से पूछा कि आप किस दबाव के अंदर हैं, आप क्यों नहीं लिख के दे रही हैं जब 6 सील नहीं है, यहाँ पे लिख के दे दो, एक्नॉलेज कर लो, हम पेपर में बैठ जाएंगे, हम कर लेंगे। पुलिस ने फिर यहां पर आके कहा कि हाँ जी मैडम दिख तो रहा है कि 6 पेपरों में नहीं है तो कर दो। 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे के बाद इनको ये रिसीविंग दी, वहां पर ये रही रिसीविंग, ये इन्होंने लिख कर दिया कि सील नहीं है और वहां पर महोदया ने, प्रिंसिपल महोदया ने इसे रिसीव किया और लिख दिया कि हाँ कि सील नहीं है और सेक्रेटरी साहब को ये फॉरवर्ड कर दी, एचपीएससी सेक्रेटरी। तो अब समझें इस चीज को, हिंदी का आप केस समझ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा, कि यहां पर बच्चों ने बहादुरी दिखाई, उसी समय कमरे में अपनी आवाज उठाई कि गलत कर रहे हैं आप, और वहां पर इन बच्चों के ऊपर आरोप भी लगाए कि तुमने ये सील फाड़ दी होगी, सॉरी। तो इन बच्चों ने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लें, लेकिन महानुभावों के सीसीटीवी भी नहीं चलते थे। आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, डराया, धमकाया, दबाने की कोशिश की, ये दबे नहीं, इन्होंने वो जो रिसीविंग है वो लेकर छोड़ी। नतीजतन ये एक सबूत इनके सामने हो गया। ये हुआ था जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला सेक्टर 1 के कमरा नंबर 3 में। बहरहाल दूसरा ऐसा है कि लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, हिंदी एक लैंग्वेज पेपर है। हाँ, इससे पहले मैं इसको फिनिश करूंगी, इसको पूरा करती हूं कि आप भी बहुत सारे लैंग्वेज पेपर होने बाकी, बहुत सारे पेपर्स होने बाकी हैं, लैंग्वेज पेपर नहीं, सब्जेक्ट के पेपर्स होने बाकी हैं। इंग्लिश में 700 वैकेंसी हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने बाकी हैं। जैसी यहां गड़बड़ करिए वैसी वहां भी गड़बड़ हो सकती है। आपको हिम्मत दिखानी है, आपको ध्यान रखना है। यदि आपके कमरे में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस पेपर के लिए, आपने अपनी जान लगाई है, हार्डवर्क लगाया, आप तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से इस चीज के लिए, तो आपको आंखें बंद करके केवल अपना पेपर नहीं लिखना है। यदि कुछ गड़बड़ हो रही है आसपास तो निडर होकर, बिना डरे उसका सामना करना है। यदि सील नहीं है तो वहीं खड़े होकर अपना रिसीविंग लेनी है प्रिंसिपल से कि सील नहीं है, अभी रिसीव करके दें एक कागज के ऊपर कि सील नहीं है, लिख दें वहां पर उनको फटाफट आप एप्लीकेशन, और फटाफट उनको को अपने सिग्नेचर और सील के साथ दो रिसीविंग, और रिसीविंग लेने के बाद एग्जामिनेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि उस एग्जामिनेशन का कोई औचित्य नहीं है जहां पेपर पहले से लीक हो चुका है।
जहां आपका जुगाड़ ही नहीं है, वहां कैसे पहुंचोगे, कैसे जाओगे, क्या करोगे? गड़बड़ चल रही है, भयंकर गड़बड़ चल रही है, बट क्या कर सकते हैं? तो इस चीज का ध्यान रखना है, चौकन्ने रहना है। ठीक। अब दूसरा हिंदी वाला, ये सुनने वाली बात है। लैंग्वेज का पेपर है, गलती तो नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज के पेपर में, छोटी सी भी गलती, मैं तो कहूं बिंदु तक की गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? इतने बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है, गजेटेड ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं है, राइट? एचपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, अच्छा खासा पूरा, मतलब बहुत बहुत ऊंचे लेवल के एग्जाम है, लेकिन वहां पर यदि ऐसी बेवकूफाना गलतियां मिलती हैं एग्जामिनेशन में तो क्या कहेंगे? और गलतियां मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। प्रश्न नंबर 42 है, उसमें लिखा हुआ है जब तक माटी गूंथी जाती है तब तक मूर्ति गढ़ी जाती है, ये लिखा है, जबकि सही है जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1, अर्चना सरावगी लिख रखा है, जबकि नाम है अलका सरावगी। अर्चना और अलका में तो फर्क बहुत ज्यादा है। अब बच्चा ये सोचता रहता है कि मैं मार्क करूं कि ना करूं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब अर्चना सरावगी लिख रखा उन्होंने, तो मैं यहां पे अगर टाइपिंग एरर सोच के अर्चना पे मार्क कर देता हूं तो कल को तो एचपीएससी कह देगी पढ़ना नहीं आता क्या, अर्चना लिख रखा है, अलका है आंसर। तो क्या करे बच्चा? उस बच्चे की मनोस्थिति समझने की कोशिश करो ना। नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो में क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं सेट डी की बात कर रही हूं। गलत लिख रखा है धनी हरिवंश, सही है हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 15, गलत लिख रखा है रणधीर प्रेम मोदिनी, सही विकल्प है रणधीर प्रेम मोहिनी। मोदिनी और मोहिनी में फर्क नहीं है क्या? एचपीएससी और तुम्हारे महानुभाव एग्जामिनर्स कहां से बनवा के लाते हो? क्योंकि किसी हिंदी के प्रोफेसर ने एग्जाम बनाया होता तो वो तो नहीं ऐसे देता। तुमने अपने आप को सस्ती सी कुंजी उठा के वहां से एग्जाम बनाया, आई एम श्योर अबाउट इट। आगे क्वेश्चन नंबर 25, कठौती लिख रखा है, जबकि है कसौटी। कठौती और कसौटी फर्क नहीं है, बच्चा क्या मार्क करके है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 और 30, भारद्वाज आश्रम। क्या है भारद्वाज आश्रम? होना चाहिए भारत दुर्दशा, आप लिख रखे हैं भारद्वाज आश्रम। क्यों भाई, क्या है? ये जो रचना भारद्वाज आश्रम आपने लिखी है, ये बता सकते हो कि ये रचना किस लेखक की है? महानुभाव एचपीएससी, महानुभाव एचपीएससी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, मेंबर्स, मुख्यमंत्री साहब, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, आपकी सारी की सारी भाजपा सरकार, सेंटर से लेके आपके लोकल एमसी तक। बता सकते हो आप? किसी ने तो हिंदी पढ़ रखी होगी, हिंदी 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 हिंदी, इतना हिंदी हिंदी करते हैं और इतना हिंदी का ढोल पीट के रखते हैं, नगाड़े बजा के रखते हैं। तो हिंदी का ही बता दें, जो भारद्वाज आश्रम आपने पूछा है ये किस लेखक की रचना है, इस रचना का प्रकाशन कहां से हुआ है? हिंदी का कोई विद्वान या प्रोफेसर होगा आप में से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा, पूरी आपकी चेन में, सेंटर से लेके आपके लोकल लेवल तक किसी को तो नॉलेज होगी। बता दो, ये पूछ रहे हो तुम बच्चों से। ये टाइपिंग एरर करके ब्रश असाइड मत करना बच्चों। आप ये बिल्कुल हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के बच्चे से कहना चाहूंगी कि किसी भी पेपर में टाइपिंग एरर मत कह देना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जानबूझकर भ्रमित कर रहे हैं, फिर ये हिंदी का ढोल बजाते हैं। तो इनका ढोल बजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न ही गलत है और उत्तर हिंद आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 43, धर्म दंभी श्रृंग से, यह गलत है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से आना चाहिए। अब ये देखो, धर्म दंभी श्रृंग और हिमाद्री तुंग श्रृंग, कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 54, रोहित स्टेशन लिखा है इन्होंने, जबकि होना चाहिए रोहतहट स्टेशन। रोहतहट स्टेशन, रोहित और रोहतहट फर्क नहीं है। गंवार बैठे हैं, पेपर बनाना आता नहीं है, बन गए हैं, और बिल्कुल तुम्हारे मुंह पे बोलूंगी, एचपीएससी बन गए हो तुम, एचपीएससी के ठेकेदार। तुम्हें पता कुछ है नहीं है, तुम्हें पेपर बनाने का पता नहीं है, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का पेपर ऐसा बनाते हो।
तुम बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो। आगे क्वेश्चन 55, परिता गुरु, परीक्षा गुरु को इन्होंने लिखा है परिता गुरु। क्वेश्चन नंबर 62, लतिका और गिरीश नेगी है, जिनको इन्होंने लिखा है नतिका और हरीश नेगी। क्या बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, कथ्य भिन्न अभिन्न को लिखा है कथ्य भिन्न न भिन्न। शर्म आनी चाहिए एचपीएससी, भाजपा सरकार भी, आपको भी। क्वेश्चन 70, 71, 72, चंद्रकला को लिखा हुआ है चंद्रिका। क्वेश्चन 73, दा साहब को लिखा है दादा साहब। विकल्प ही इनके सारे के सारे गलत है वैसे। क्वेश्चन 77, क्रौंचे को लिखा है कोचे। क्वेश्चन 8, अजर अमर यज्ञ को लिखा है अजर अजर यज्ञ। क्वेश्चन 80, कुलपति मिश्र को लिखा है कुपति मिश्र। क्वेश्चन 86, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी को लिखा है पद्यनाथ पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन 93, सिंधु दर्शन को लिखा है बिंदु दर्शन। कमाल। क्वेश्चन 94, शरद चंद्र व्यक्ति और कलाकार को लिखा है शरद चंद्र। शरद चंद्र को लिखा है शरचंद्र। व्यक्ति और कलाकार, इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। सही विकल्प इसका था एसपी सेन गुप्ता। इसके आगे क्वेश्चन 94, इलाहा चंद्र जोशी को लिखा है इत्या चंद्र जोशी। क्वेश्चन 95, उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउल बेल को लिखा है उज्जवल प्रकाश प्रकरण राउत बेल। इसके आगे क्वेश्चन 49, विश्वंभर को लिखा है विश्वभर। क्वेश्चन 41, विद्रुप, इसके विकल्प ही गलत है, विद्रुप आना चाहिए था। क्वेश्चन 59 में लिखा है दंत वीणोपदेशाचार्य, ये था, इन्होंने लिखा है धर्मोपदेशकचार्य। क्वेश्चन 63, चीफ की दावत को लिखा है चीड़ की दावत। अब ये जो इन्होंने किया है ना कांड, ये जो आपने ये भारद्वाज आश्रम या चंद्रिका नाम का कोई पात्री नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, या हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद की रचना है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती को धर्माधर्म दंभी श्रृंग आपने कैसे कर दिया, वी डू नॉट नो। विश्वंभर को आप लिख रहे हैं विश्वभर। परिता गुरु लिख रहे हैं परीक्षा गुरु को। किस लेखक द्वारा लिखी गई है परिता गुरु? तो ये इतने सारी इन्होंने मिस्टेक्स कर दी, इतनी भयंकर मिस्टेक्स कर दी। मिस्टेक्स ये पहले भी करते हैं। जब मैंने एचसीएस का एग्जामिनेशन दिया था, मेरा कोई मैं सोच समझ के नहीं आई थी सोशल एक्टिविज्म में कि मुझे सोशल एक्टिविज्म करना, मुझे एचसीएस बनना था। उसमें भी इन्होंने 31 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, लेकिन तब भी इन्होंने पेपर कैंसिल नहीं किया था। जबरदस्ती वो पेपर करवाया और सब कुछ किया। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि ये पेपर कैसे किया इन्होंने। यहां पे इनकी भयंकर दूती होनी थी, लेकिन यहां पर बच्चों ने जो बहादुरी दिखाई है वो भी बहुत बड़ी चीज है। साथ ही कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती आज और इनकी कई फजीहत हो जाती, बहुत बुरी सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वी डू नॉट नो। लेकिन मैं ये समझती हूं कि इसमें बहादुरी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। आपको अपने सेंटर पर जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर ध्यान रखना है, पूरा संपूर्ण अच्छे से ध्यान। वहां पर कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। हम अपने लिए खुद ही लड़ सकते हैं, आप ये मान के चलो। ठीक, आज इन्होंने एक सीधा सीधा ये दे दिया नोटिस कि हिंदी एग्जामिनेशन स्टैंड्स कैंसल्ड। क्यों कैंसल? क्यों का जवाब कौन देगा? हरियाणा का प्रत्येक युवा, खासकर वो बच्चा जिसने हिंदी का एग्जामिनेशन दिया, जो तैयारी कर रहा था, वो जानना चाहता है कि आपने क्यों कैंसिल किया। क्यों का जवाब दे दिया तो ये फंस जाएंगे ना बाकियों में भी, बाकी ना कैंसिल करने पड़ जाएं, राइट? क्यों का जवाब नहीं दे सकते हैं, और क्यों का जवाब हम चाहते हैं क्योंकि एक पेपर कंडक्ट करवाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो वो जो पैसा खर्च हुआ वो है तो जनता का पैसा। बच्चे भी अपना पैसा खर्च करके पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम देने के लिए,
उनका भी समय नष्ट हुआ है, उनका भी पैसा नष्ट हुआ है, उनको भी आपने मानसिक तौर पे परेशान किया ऐसा घटिया पेपर देके। उसके बाद सील भी नहीं है। बच्चा क्या करे, बच्चा तैयारी भी करे, उसके बाद उसको यह भी टेंशन है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। योग्यता, मेरिट, नाम सुन रखे हैं सबके, बोल तो दिया मेरिट मिशन, पता है ये क्या होता है मेरिट, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी लताड़ दिया तुम्हें कि तुम मेरिट के ऊपर भर्तियां नहीं करते हो। अरे कितना कितना खुला चलोगे। साफ आकर बच्चे बता रहे हैं दीदी ये रेट चल रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। आई एम सॉरी, एक दिन हाथ लग जाए तुम्हारी चीजें साफ साफ आके मैं बोल दूंगी, लेकिन है नहीं ना, कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को कैसे फंसाएं नाम लेकर, क्या करें, नहीं कर सकते हैं, अगलों की जिंदगी का सवाल है। तो आपको हिम्मत दिखानी है, ठीक। और एचपीएससी और भाजपा सरकार कुछ लेवल रख लो। हरियाणा की बेइज्जती हो रही है, जो इस लेवल के तुम लोग एग्जाम बनाते हो, जो इस लेवल का एग्जाम बना के तुम बच्चों को भ्रमित करके अपने बच्चे अंदर घुसाना चाहते हो, वो तुम्हारी जो सारी स्कीम है सबको पता है, ठीक। कम से कम त्रुटिहीन पेपर बना दो, ऐसा करो। बार बार बच्चे लिख रहे हैं मैम हरियाणा पुलिस 5600 एंड पेंडिंग भर्तियों के लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो प्लीज। जब भी मुझे जरूरी लगेगा इसके बारे में मैं बात करती रहूंगी और लगातार कर ही रही हूं मैं आपके लिए भी बात, ठीक। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, थोड़े समय बाद मैं इसकी दोबारा से बात उठाऊंगी, तो आप चिंता ना करें। तो आप सबको ही कहना चाहूंगी, बहुत लंबी हो गई है लाइव, अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। गलत हो रहा है बोलना पड़ेगा, सील टूटी हुई है उसी समय वहां पे रिसीविंग लेनी पड़ेगी। तुम्हें धमकाने के लिए पुलिस भी आएगी, प्रिंसिपल भी आएंगे और एचपीएससी के सेक्रेटरी भी आएंगे, जो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेक्रेटरी बोल रही हूं, सॉरी मेंबर, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, धमका सकते हैं, गाली तक दे सकते हैं, जैसा जनेन्द्र पब्लिक स्कूल में हुआ। तो उस चीज का ध्यान रखना है, डरना नहीं है, दबना नहीं है। जो सच्चाई पर खड़ा रहता है उसको कोई न डरा सकता है, न धमका सकता है, न कुछ कर सकता है। और आप यदि ऐसा करेंगे तो आगे के पेपर इन्हें ढंग से अच्छे से करवाने पड़ेंगे। आज भले ही हिंदी का पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन इस वीडियो को बनाना जरूरी था, क्योंकि मैं जानती हूं वो लोग सुनेंगे और आप लोग सुन रहे हो तो आपको सीधा सीधा बोलती हूं, बच्चों को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ लिख कर, सपना पाल कर पहुंचते हैं वहां पर और सोचते हैं कि सरकार अब ढंग से एग्जाम लेगी और हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। उनके सपनों को तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ढंग से पेपर करवा लो, सीसीटीवी कैमरास भी रखो, वीडियोग्राफी भी करवाओ, जैमर्स भी रखो। ये जो थोड़ी बहुत ये जो महिलाओं की तुम कानों की बालियां नाक के कोके तक उतरवा के रख रहे हो ना, इस नाटक से अलावा सीलबंद पेपर दे दो, पेपर लीक मत होने दो, बच्चों की सुन लो, उनकी मेहनत की कदर कर लो। आपका सदा आभार रहेगा, धन्यवाद करूंगी मैं आपको, लेकिन आप उन्हें डराओ मत, दबाओ मत, धमकाओ मत, क्योंकि आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग एग्जाम्स। बी स्ट्रांग। ऑल द वेरी बेस्ट।